राजा भैया के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले गुलशन यादव कहां हो गए गायब? क्या राजा भैया के डर से बिल में घुस गए हैं गुलशन यादव? राजा भैया को भी सताने लगा था चेले से डर। प्रतापगढ़ की कुंडा सीट से राजा भैया के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले गुलशन यादव इन दिनों गायब हो गए हैं। कभी राजा भैया को हराने का ख्वाब देखने वाले गुलशन यादव चुनाव हारने के बाद बिल में घुस गए हैं। प्रतापगढ़ में आज भी सूरज उगने के बाद लोग भगवान को नहीं बल्कि कुंडा के राजा भैया को सलाम करते हैं। प्रतापगढ़ के कुंडा रियासत से जुड़े रघुराज उर्फ राजा भैया की कुंडा सीट पर बादशाहत आज भी बरकरार है। कभी राजा भैया से प्रभावित होकर चेला बनने के लिए आए गुलशन यादव ने मौका पाते ही गुरु की पीठ पर खंजर मार दिया था। 2022 के विधानसभा चुनाव में राजा भैया के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले गुलशन यादव के बारे में पहले आप जान लीजिए, फिर आपको बताते हैं कि कैसे गुलशन यादव और राजा भैया की दुश्मनी शुरू हुई। गुलशन यादव का जन्म प्रतापगढ़ जिले के कुंडा के मऊदारा गांव में हुआ था और यहीं से वह प्रधान भी बने थे। गुलशन के पिता का नाम सुंदरलाल यादव है और वो 3 भाई हैं। गुलशन का छोटा भाई छविनाथ यादव समाजवादी पार्टी के प्रतापगढ़ के जिला अध्यक्ष हैं। गुलशन यादव ने अपनी राजनीतिक सफर की शुरुआत राजा भैया के सानिध्य में रहकर की थी। 2011 में राजा भैया के समर्थन से गुलशन यादव ने कुंडा नगर पंचायत सीट से चेयरमैन बने थे। 2017 के नगर पालिका चुनाव में चेयरमैन पद के लिए गुलशन यादव ने राजा भैया के प्रत्याशी के खिलाफ अपनी पत्नी सीमा यादव को मैदान में उतार दिया, जिसके बाद सीमा यादव ने चुनाव में जीत दर्ज कर ली। राजा भैया के करीबी गुलशन यादव ने कई बार राजा भैया के साथ वफादारी किया। प्रदेश में जब मायावती की सरकार थी उस वक्त राजा भैया के ऊपर पोटा लगाया गया था। इस मामले में गवाह राजेंद्र यादव थे। ऐसे में कुछ ही दिनों बाद गवाह राजेंद्र यादव की हत्या कर दी गई थी, जिसका आरोप राजा भैया के करीबी गुलशन यादव पर लगा था। इस आरोप के बाद गुलशन यादव जेल में भी गए थे, जहां 2012 में सपा सरकार बनने के बाद गुलशन यादव जेल से छूटकर बाहर आए। सपा सरकार के दौरान कुंडा में डीएसपी जियाउल हक की हत्या हुई और इस मामले में राजा भैया के साथ साथ गुलशन यादव पर भी आरोप लगा था। इसके बाद कुंडा में राजा भैया के करीबी पुष्पेंद्र सिंह पर हमला हुआ, जिसके बाद गुलशन यादव को गिरफ्तार कर लिया गया था। माना जाता है कि इस घटना के बाद राजा भैया और गुलशन यादव में दूरियां बढ़ गई। 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने गुलशन यादव को उम्मीदवार बनाया था, जिसके बाद गुलशन यादव राजा भैया के खिलाफ चुनाव मैदान में आ गए। इस चुनाव में राजा भैया ने भले ही जीत दर्ज कर लिया हो, लेकिन गुलशन यादव ने उनकी बादशाहत को तगड़ी चुनौती दे दी है। इस चुनाव में भले ही राजा भैया 30,000 वोटों से जीत गए हो, लेकिन लाखों वोट से जीत का दावा करने वाले राजा भैया के चेले ने उन्हें गहरा जख्म दे दिया है। चुनाव बीत जाने के बाद गुलशन यादव गायब हो गए हैं। अब ना वो कुंडा की गलियों में दिखाई दे रहे हैं और ना ही अखबार की सुर्खियों में दिखाई दे रहे हैं। राजा भैया और गुलशन यादव की यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं।